श्री गणेशाय नमः। हिंदू धर्म में सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी देवता को समर्पित होते हैं। ऐसे में रविवार के दिन का हिंदू धर्म में भी महत्व है। रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही करते हैं। रविवार का व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा करने का विधान है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने से सुख, समृद्धि, धन और शत्रुओं से सुरक्षा मिलती है। रविवार का व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आपको सम्मान, धन और प्रसिद्धि और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। यह व्रत कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए भी किया जाता है। इस वीडियो में हम रविवार व्रत और रविवार व्रत कथा के बारे में जानेंगे। ज्योतिषियों के अनुसार हिंदू कैलेंडर के आश्विन माह में शुक्ल पक्ष में पहले रविवार को व्रत की शुरुआत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सूर्य का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवार तक अथवा 12 रविवारों तक करना चाहिए। अब जान लेते हैं रविवार व्रत कथा विधि के बारे में। भक्त रविवार के सुबह भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाकर और सूर्यदेव की पूजा करके उपवास शुरू करते हैं। क्योंकि सूर्यदेव का रंग लाल है तो उनकी मूर्ति को लाल रंग में रखना चाहिए और उसे लाल कमल की तरह फूलों से सजाना चाहिए। उपवास सुबह से शुरू होता है और अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद समाप्त होता है। आप शाम के समय बीच में एक बार खाना खा सकते हैं। सुबह सूर्यदेव की पूजा धूप, चंदन के लेप, गेहूं के दाने और विशेष रूप से तैयार किए गए व्यंजन चढ़ा के की जाती है। फिर रविवार व्रत कथा के पाठ के साथ उपवास शुरू होता है और अगली सुबह सूर्य दर्शन तक चलता है। इसके बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाने के साथ इसका समापन होता है। व्रत के दौरान लोग एक बार भोजन कर सकते हैं। वही पूजा के बाद व्रत करने वालों को उन गरीबों को भिक्षा देनी चाहिए जो बहुत शुभ माने जाते हैं। अब एक झलक देख लेते हैं रविवार व्रत और रविवार व्रत कथा के लाभ के बारे में। तो रविवार व्रत और रविवार व्रत कथा भगवान सूर्य को समर्पित है। रविवार व्रत और रविवार व्रत कथा रखने वाले व्यक्ति को भगवान सूर्य सम्मान, शक्ति और पद प्रदान करते हैं। व्रत दुश्मनों और प्रतिद्वंदियों पर जीत हासिल करने में भी मदद करता है। इस दिन भक्त लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, लाल रंग के फूल और लाल रंग के चंदन के लेप से सूर्य देव की पूजा करते हैं। भक्त नमक, तेल और तले हुए भोजन से भी परहेज करते हैं। यह भी माना जाता है कि रविवार व्रत और रविवार व्रत कथा करने से कुष्ठ, दाद और आंखों की छाले जैसे चर्म रोगों से बचाव होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल के समय एक बुढ़िया थी। वह नियमित रूप से रविवार के व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान लेकर सभी काम निपटाने के बाद आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। तत्पश्चात सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया के जीवन में किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलती थी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी। इसी कारणवश वह अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर घर लाती थी। पड़ोसन ने चालाकी दिखाते हुए अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार के दिन गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन लिप नहीं सकी। आंगन में लिपाई न होने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन खुद भी भोजन ग्रहण नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखे प्यासे ही सो गई।
जब अगले दिन सूर्योदय से पहले बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा को देखा। उसे देख वह बुढ़िया हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिला दिया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन हैरान रह गई। बुढ़िया को वहां ना पाकर पड़ोसन तुरंत ही उस गोबर को अपने घर ले आई और अपने गाय का गोबर बुढ़िया के घर रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। काफी दिन बीत गए। बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया हर रविवार की तरह सूर्य देव का व्रत करती तथा कथा सुनती थी। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद से बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उसके धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भून गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा ने बुढ़िया से गाय और बछड़ा छीन लिया, जिससे बुढ़िया की स्थिति फिर दयनीय हो गई। बुढ़िया ने विलाप करते हुए सूर्य देव से प्रार्थना की। बुढ़िया की इस हालत को देखकर सूर्य भगवान को उस पर दया आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा और तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न में आने से राजा बुरी तरह भयभीत हो गया, जिसके बाद प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने गाय और बछड़ा तो वापस दिया ही, साथ ही बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपने गलती के लिए क्षमा याचना भी की। राजा ने पड़ोसन और इसके पति को उनके इस दुष्ट कर्म के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करेंगे। अतः माना जाता है कि इसी के बाद से ही यह व्रत प्रचलन में आया। बहुत दिन पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। किसान बहुत ही परिश्रमी था, पर इतना मेहनत करने के बावजूद भी उसे भरपेट खाना नहीं मिल पाता था, क्योंकि खेत का सारा अनाज साहूकार लेकर चला जाता था। उसकी बीवी दूसरों के घर में काम करती, जैसे तैसे उनका घर चलता था। किसान का एक 5 साल का बेटा था। वह भी अपने माँ के साथ काम में हाथ बटाता था। किसान की बीवी स्वभाव से बहुत ही शालीन एवं एक धार्मिक स्त्री थी। वह सूर्य भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोज सुबह उठकर घर की साफ सफाई कर, गोबर से घर आंगन लिपकर सूर्य भगवान का अर्घ्य देती थी। उसके बाद वह काम करने जाती थी। दरिद्र होने के बावजूद भी उनका सूर्यदेव के प्रति श्रद्धा और भक्ति कभी नहीं कम हुई। एक दिन की बात है, जब किसान खेत पर काम करने जा रहा था, रास्ते में एक घटना हो गई, जिसके वजह से किसान की हालत बहुत खराब हो गई। शरीर खराब होने की वजह से वह काम करने नहीं पा रहा था। पैसों के अभाव में किसान का हालत बहुत ही खराब होता जा रहा था। उसकी बीवी अपने बेटे के साथ साहूकार के घर पति के इलाज के लिए पैसे मांगने गई। साहूकार ने पैसे देने से मना कर दिया और झिझला कर बोला, पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? चले आते हैं मुख लटका कर पैसे मांगने। किसान की बीवी ने उसके पैर पकड़े, पर साहूकार ने एक बात ना सुनी। किसान के बेटे के मन में
एक बात बैठ गई। उसके मन में इस बात का गहरा असर पड़ा। उसने नादानी में ही घर के आंगन में एक खोटा सिक्का को बो दिया। दिन बीतने के साथ साथ किसान के घाव भी ठीक हो रहे थे। उसकी बीबी पहले के जैसे ही सुबह घर साफ कर, गोबर से आंगन लिपकर, नहा धोकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती और फिर काम करने चली जाती। उसके 5 साल का बेटा अपने बाप का ध्यान रखता। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। किसान की बीबी जब सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रही थी, तब उसका ध्यान उस पौधे पर पड़ा जिस पर अर्घ्य का पानी गिर रहा था। वह पौधा सूर्य के प्रकाश में बहुत ही चमक रहा था। वह रोज अर्घ्य देते समय उस पौधे को निहारती, मानो वो पौधा कुछ कह रहा हो। जब अर्घ्य का पानी उस पर पड़ता तो मानो वह खिलखिलाकर हंस पड़ता। तीनों उस पौधे के इस मनोरम रूप को देखकर मुग्ध हो जाते थे। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। 1 साल बाद वो नन्हा सा पौधा इतना बड़ा हो गया। उस पर फूल आ गए थे। एक रात जब किसान और उसका परिवार सो रहा था, अचानक से एक मीठा सा आवाज आई, मानो कोई चीज खनक रही हो। वे उठकर दरवाजा खोल आंगन में गए तो उनके होश उड़ गए। उस पौधे में पैसे के फल लगे थे। तभी किसान के बच्चे ने सारा सच्चाई अपने माँ और पिता को बताई कि कैसे उसने पैसे के बीज बोए थे। किसान की बीबी को सारी बात समझ में आ गई। उसने सूर्य भगवान के सत सत नमन की और बोली, हे सूर्य भगवान, आपकी लीला अपरंपार है। जैसे आपने हमारे दुख दर्द कम किए, ठीक वैसे ही दुनिया के सारे निर्धनों के दुख दूर करें।